गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 19 नवंबर और जानेंगे 19 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब जो है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए फटाफट से। फर्स्ट वन है स्टेरियोटाइप। क्या है स्टेरियोटाइप? मीनिंग है इसका श्रेणीबद्ध करना। अ वाइडली हेल्ड बट फिक्स्ड एंड अवर सिंप्लीफाई इमेज और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंकिंग। किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या बात या व्यापक रूप से आयोजित लेकिन निश्चित और सुस्पष्ट चित्र या विचार। क्या है? किसी विशेष प्रकार का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके व्यापक रूप से एक आयोजित, उसकी जो बात है, बात का जो व्यापक रूप से आयोजित मतलब व्यापक रूप से बताना, लेकिन निश्चित और सुस्पष्ट चित्र या विचार है। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैटेगराइज, पिजन हॉल, क्लिच। एंट्रेंस दिए हुए हैं डिफ्रेंशिएट, डिसऑर्गेनाइज, डिसइमिलेट। ठीक है दोस्तों, ये इसके सिनोनिम्स और जो एंट्रेंस मैंने आपको बताया है। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इट्स नॉट फार टू स्टेरियोटाइप अ होल ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन वन पर्सन यू डोंट लाइक। एक ऐसे व्यक्ति के आधार पर लोगों के पूरे समूह को स्टेरियोटाइप करना उचित नहीं है जिसे आप पसंद नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि किसी किसी के बारे में जो है पूर्व मीन्स पहले से ही जो है थिंक ऐसी बना लेना कि वो गलत है, या फिर ये बात है, ठीक है, या फिर ये कर लेना, मान लीजिए कोई एक ए पर्सन है, ठीक है, ठीक है, ए पर्सन है और उसका एक समुदाय है बी, मतलब कि समुदाय है ए ही है, समुदाय ए समुदाय का वो जो है लड़का है, ठीक है। आपने क्या करा है, ये जो ए है इसके बारे में आपने एक सोच बना ली कि ये मतलब कि कुछ भी है, गलत है या ठीक अच्छा है, जो भी स्टेरियोटाइप बना ली, पहले से ही धारणा बना ली, ठीक है। बनाने के बाद आपने जो इसी के बिहाफ पर जो है इस पूरे को जो है क्या कर दिया, इस पूरे को उसी तरीके से कंसिडर कर लिया गया कि ये सब लोग भी उसी मतलब कि उसी कैटेगरी के होंगे जिस कैटेगरी का ये है। पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में जो है धारणा बनाना, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये बात ध्यान रखनी है आप सबने। अब फटाफट से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है जीके फैक्ट्स की फैमिली की जो है बेनिफिट उठा सके। ठीक है दोस्तों, डेली जो है आप सभी के लिए जो वीडियो अपलोड की जाती है, सुबह मॉर्निंग से शेड्यूल स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले जो आपके लिए 5 बजे वाले जो करंट अफेयर अपडेट किया जाता है, आप सबके लिए जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद 8 बजे जो वोकेब जो मैं अब करा रहा हूँ ये डेली आते दोस्तों। और आप सबके लिए कल भी मैंने आप बताया था कि आज सबके कंट्रीब्यूट से जो है 100 क्लासेज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। और 2 बजे और 8 बजे वाली जो है एक शाम को, एक 2 बजे आती है, एक शाम को 8 बजे आती है रात को। ये दो इम्पोर्टेंट ही आपके एग्जाम में तो हेल्प करती हैं, साथ ही जो इंटरव्यू में भी हेल्प करती हैं। ठीक है दोस्तों, 5 बजे, 8 बजे, 2 बजे और फिर रात को 8 बजे देखना ना भूलिए। ऐसा ही वीडियो जो है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट बात कर रहे थे इवेंटफुल। क्या है इवेंटफुल? मीनिंग इसका घटने वाला। क्या है मीनिंग? घटने वाला। मार्क्ड बाय इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इवेंट्स। दिलचस्प या रोमांचक घटनाओं द्वारा चिन्हित। दिलचस्प या रोमांचक घटनाओं द्वारा चिन्हित मतलब कुछ ऐसी घटना है जिसके मतलब कि कुछ रोमांचक हो या फिर घटना दिलचस्प हो, ठीक है, उसके बारे में। सिनोनिम्स की बात करें तो मोमेंटस है, मेमोरेबल है, सिग्निफिकेंट है, एंटेम्स दिए हुए हैं अनइवेंटफुल, ड्यूल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एन एक्सट्रीमली इवेंटफुल पीरियड इन अमेरिकन हिस्ट्री। ये अमेरिका इतिहास में एक अत्यंत घटनापूर्ण अवधि है। क्या है ये? अमेरिका इतिहास में एक अत्यंत घटनापूर्ण अवधि है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लेकेडेसिकल। क्या है लेकेडेसिकल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आधे अधूरे। लेकिंग enthusiasm and determination, carelessly lazy।
उत्साह और दृढ़ संकल्प की कमी, किसकी? उत्साह और जो दृढ़ संकल्प की कमी, लापरवाही से आलसी। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लापरवाह होते हैं, ठीक है, आलसी होते हैं। आलसी को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं करेंगे, जो कुछ हम सभी की बात नहीं करेंगे, कुछ होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसी जो फर्स्ट वन आया था अभी जो स्टेरियोटाइप है उसी में मतलब कि उसी को बोलते हैं, ठीक है। सो कुछ जो है लेट उठते हैं, ठीक है, पता है ना। अब सिनोनिम्स की बात करें तो एंथुसियास्टिक, हाफ हार्टेड। एंटोनिम्स हैं एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके सिनोनिम्स और जो है एंटोनिम्स। आपने भी इसी फॉर्मेट में उतार लेना है और साथ ही कोशिश ये करनी है कि जो आप मतलब कि ये जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिए हुए हैं इनके जो है सेंटेंस बनाएं। क्या बनाएं? सेंटेंस बनाएं। कम से कम डेली में 10 ही बोलता हूँ, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, 10 ही बना लीजिए, बहुत है, क्योंकि 10 बनाएंगे सो 30 डेज मंथ होता है, ठीक है। सो कितना हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। तो 300 का मतलब है कि आपकी जो इंग्लिश होगी वो जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रश अप टू हो जाएगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल है मेरी इज सो लेकडेसिकल शी विल नॉट गेट आउट ऑफ बेड मोस्ट मॉर्निंग। मेरी इतनी आलसी है कि वे ज़्यादातर सुबह बिस्तर से नहीं उठती। देखिए वही बात कह रहा है जो मैंने बताई कि मेरी इतनी आलसी है, मेरी इज सो लेकडेसिकल शी विल नॉट गेट आउट ऑफ बेड मोस्ट मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, रिटेलिएशन। क्या है? रिटेलिएशन पार्ट्स, मीनिंग है इसका प्रतिशोध। क्या है मीनिंग? प्रतिशोध। सो द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री अटैक, काउंटर अटैक। सो एक सैन्य हमले की वापसी की लापरवाही जवाबी हमला है। जवाबी क्या है? एक सैन्य हमले की वापसी की कार्यवाही जवाबी हमला है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवेंज है, वेंजेंस है, ठीक है, और रिप्राइजल है, रिप्राइजल। एंटोनिम्स मेर्सी, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ठीक है दोस्तों। सो ये सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो एग्जाम्पल है इन द एक्ट ऑफ रिटेलिएशन फॉर टर्निंग on the mob, several gangsters killed the red's entire family. भीड़ को चालू करने के लिए जवाबी कार्रवाई में कई गैंगस्टर ने चूहे के पूरे परिवार को मार दिया। किसके? चूहे के पूरे परिवार को मार दिया भीड़ के को चालू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एलिविएट। क्या है? एलिविएट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है कम। क्या है मीनिंग? कम। सो टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, सेवियर और सीरियस, कुछ कम दर्दनाक या गंभीर बनाने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें सो हेल्प, सूद, एंटोनिम्स एग्रेवेट, एक्सरबेट, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ इफ यू वांट टू एलिविएट द सिचुएशन स्टार्ट बाय अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। व्हाट इज द मीन? द यदि यदि आप स्थिति को कम करना चाहते हैं तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर शुरुआत करें। यदि आप अपनी स्थिति जो इनकी सिचुएशन है उसको एलिवेट करना चाहते हैं सो अपनी गलती अपनी मिस्टेक के लिए जो क्षमा मांगकर जो है शुरुआत करें, इनिशिएटिव करें अपोलोजाइज के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंजी। क्या है? फ्रेंजी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है उन्माद। उन्माद a state or period of uncontrolled excitement or wild behavior, एक राज्य अनियंत्रित उत्तेजना या जंगली व्यवहार की अवधि। एक राज्य अनियंत्रित उत्तेजना या जंगली व्यवहार की अवधि। सिनोनिम्स की बात करें तो हिस्टेरिया, मैनिया, डिलीरियम एंड एजिटेशन। एंटोनिम्स दिए हुए हैं प्लेसिडिटी, क्वाइट्यूड, रिपोज, रेस्टफुलनेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल है द चाइल्ड हैड सच अ बैड टेम्पर दैट ही वुड ऑफन गो इनटू अ फ्रेंजी व्हेन ही डिडंट गेट हिज वे। बच्चे का मिजाज इतना बिगड़ गया था कि रास्ता ना मिलने पर वे अक्सर उन्मादी हो जाता था। क्या हो जाता था? उन्मादी या फिर अनियंत्रित, ठीक है, उसका जैसे जंगली व्यवहार हो जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लैम्बेस्ट। क्या दिया हुआ है? लैम्बेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है निंदा करना। सो निंदा करना टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली और एंग्रीली स्पेशली फॉर प्रपोजल पर्सनल फॉर पर्सनल फीलिंग्स। सो विशेष रूप से व्यक्तिगत विफलताओं के लिए गंभीर या गुस्से में आलोचना करना किसी भी व्यक्ति की। क्रिटिसाइज
कैस्टिगेट, चेस्टाइज, सेंसर। एंटोनिम्स ये हुए एक्लम, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, हेल। ठीक है दोस्तों, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, सो सौरभ बोस लैम्बेस्टेड हिम mercilessly in front of his subordinate। सौरभ बोस ने अपने मातहतों के सामने उन्हें बेरहमी से लताड़ा। क्या लताड़ा? सौरभ बोस ने अपने मातहतों के सामने उन्हें बेरहमी से लताड़ा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें सो बैकलेश। क्या है? बैकलेश पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है पलटाव, प्रतिघात। क्या है? पलटाव, प्रतिघात। सो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू आ सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बड़ी संख्या के लोगों द्वारा एक मजबूत नकारात्मक प्रतिक्रिया, विशेष रूप से सामाजिक या राजनीतिक विकास के लिए। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा एक मजबूत नकारात्मक प्रतिक्रिया, विशेष रूप से सामाजिक या राजनीतिक विकास के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो काउंटरएक्शन, रिटेलिएशन, एंटोनिम्स से डिजर्टिफाई, फॉरबिड, इनवैलिडेट, कॉज। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट्स रिसीव बैकलैश फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डिसएग्रीड विद हिज ट्विटर स्टेटमेंट्स। राष्ट्रपति को उन हजारों लोगों से प्रतिक्रिया मिली जो उनके ट्विटर बयानों से असहमत थे। क्या मिली? जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल से प्रतिक्रिया मिली जो उनके जो ट्विटर बयान थे, ठीक है, ट्विटर बयान थे उनसे असहमत, डिसएग्रीमेंट थे। ठीक है, सो उनसे बयान मिले। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट है पेगन। क्या है? पेगन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है नास्तिक। अब नास्तिक क्या होता है? ना तो वो किसी भी ईश्वर को, मतलब किसी भी धर्म के ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, सो एन इंडिविजुअल वो डजंट फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन रिलीजन्स। एक व्यक्ति जो दुनिया के मुख्य धर्मों में से एक का पालन नहीं करता। सिनोनिम्स हेथेन, एग्नोस्टिक, हेरेटिक, अपोजिस्टेट। एंटोनिम्स है रिलीजियस, डेवोट, मोनोथिस्टिक। एंड एग्जाम्पल चेक करें तो बिकॉज टॉड इज अ पेगन ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस एनी ऑफ मेजर रिलीजियस। क्योंकि टॉड एक मूर्ति पूजक है, वे किसी भी प्रमुख धर्म को मानने से इनकार करता है। कौन है? बिकॉज टॉड इज अ पेगन ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजियस। ठीक है, तो वो जो है किसी भी धर्म को मानने से इनकार करता है क्योंकि वो कौन है? एक मूर्ति पूजक है। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आप ऑल स्टूडेंट मीन्स ऑल जो वीडियो आती है उनकी अपडेट आपको मिल सकें। साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना ना भूलें। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।